हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम ग्रामर में टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब इसके 4 भाग होते हैं ना। 4 में से हमने 2 किया, तीसरा करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले देखिए इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, यानी पहचान। अगर हमें पहचान करना होगा तो हम कैसे इसकी पहचान करेंगे। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है या है, ये है, ई है, चुकी है, चुका है, चुके हैं। ये टेंस में क्या होता है ना, जो काम अभी जस्ट जैसे खत्म हुआ हो। जैसे हमने बोल दिया कि मैं ये काम कर चुकी हूँ, मैं अभी जस्ट ही मैंने अभी जस्ट ये जूस खत्म कर चुका हूँ। ठीक है, इस तरह से अगर वर्ड जो भी जस्ट, जैसे कि बहुत टाइम से नहीं, मतलब जस्ट ही जो तुरंत समाप्त हुआ जो कार्य होता है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। तो चलिए ये हमने जान लिया। अब हम इसका जानेंगे, अब हम इसके रूल्स को जानेंगे। रूल्स क्या होता है इसका रूल्स देखिए क्या है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आपका आएगा हैज हैव, फिर आपका आएगा V3 यानी वर्ब का तीसरा रूप, तीसरा फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमने इसके रूल भी लिख लिया। ये भी जान लिया कि इसके अंत में क्या आता है। जब हम अपना काम खत्म करते हैं तो काम खत्म करने के अंत में अगर या है, ये है, ई है, चुकी है, चुका है, चुके हैं आएगा तो वो हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, इस तरह से पूर्ण वर्तमान काल ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब हम एक एक करके एग्जाम्पल जानेंगे सबका। जैसे कि अब मान लीजिए यहाँ पे हैज भी दिया है, हैव भी दिया है। तो हैज हैव अगर दिया है तो हम सबसे पहले चलिए जानते, अगर आप आई है, वी है, यू है और दे है, अगर ये शब्द है तो यहाँ पे हमारा प्लूरल शब्द अगर आता है जिसमें सारे लोग आ जाएंगे तो वहाँ पे हम हमेशा हैव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वहाँ पे क्या यूज होगा, हैव यूज होगा। यूज दी हैव। ठीक है, आई, वी, यू, दे, वहाँ पे हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको जानेंगे। मान लीजिए है, मैं आज पाठ याद कर चुका हूँ। मैं, देखिए आया ना, चुका हूँ आया ना, लास्ट में क्रिया के अंत में अगर चुका है, चुकी, ये सब आता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। मैं आज पाठ याद कर चुका हूँ तो यहाँ पे मैं है यानी आई होगा। इसके बाद हम यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हैज हैव का प्रयोग है तो यहाँ पे हम हैव लिखेंगे, क्योंकि हम हैव वाले सीख रहे हैं, फिर हैज वाले सीखेंगे। ठीक है, तो आई हैव लर्न होता है, लर्न का लर्नड हो जाएगा। आई हैव लर्नड माई लेसन, अपना पाठ यानी माई लेसन। ठीक है, आई हैव लर्न माई लेसन, थर्ड फॉर्म है इसलिए हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 2-4 एग्जाम्पल के साथ जानेंगे और अच्छे से। तुमने झूठ बोला है, तुमने झूठ बोला है, इसका क्या होगा, तुमने का हो जाएगा यू हैव, बोलने का होता है टेल, तो थर्ड फॉर्म में हो जाएगा टोल्ड। यू हैव टोल्ड अ लाई, लाई मीन्स झूठ। यू हैव अ टोल्ड अ लाई। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमने हमने आम खा लिए हैं, तो हमने है यानी कि वी हो जाएगा। वी हैव
we have eaten the mangoes. एक और एग्जाम्पल चलिए, उन्होंने स्नान कर लिया है। उन्होंने स्नान कर लिया है, उन्होंने का क्या हो जाता है, दे हो जाता है। दे हैव बाथड, नहाने का बाथ होता है, थर्ड फॉर्म में बाथड हो जाएगा। देखिए आई वी यू दे, हमने आई का भी जाना, यू का भी, वी का भी, दे का। मैं आज पाठ याद कर चुका हूँ। आई हैव लर्न माई लेसन, तुमने झूठ बोला है। यू हैव अ टोल्ड अ लाई, हमने आम खा लिया है। वी हैव ईटन द मैंगोस, उन्होंने स्नान कर लिया है। दे हैव अ बाथ। अब हम जानेंगे किसका, हैव। तो जब देखिए ही का सिंगल बात हो, सिर्फ अपने बारे में अगर हम बोल रहे हैं, अपने बारे में तो वहाँ पे सेल्फ हो जाता है, बट अगर हम सिंगुलर बात करेंगे तो वहाँ पे आपका हैज होता है यूज। ठीक है, ये वहाँ पे कौन क्या चीज होता है यूज, हैज का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको भी जान लेते हैं अच्छे से। अब मान लीजिए वह गीत गीत या गाना कुछ भी हो सकता है, गा चुकी है। वह गीत गा चुकी है, इसे क्या लग रहा है कि लड़की है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी हैज sung a song, फुल स्टॉप। अब चलिए एक और एग्जाम्पल, सूर्य निकल आया है। सूर्य निकल आया है यानी कि हो जाएगा इट होगा ना, नहीं ये मतलब ऐसा चीज जो एक हो दुनिया में, तो द होगा। द सन हैज राइजन, द सन हैज राइज होगा, लेकिन थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे राइजन हो जाएगा, इट नहीं होगा। नहीं, मैंने सोचा आप लोग सोच रहे होंगे कि इट होगा, इसलिए मैंने बोल के फिर बात को बदला ताकि आपके दिमाग में अच्छे से आए। फिर मान लीजिए होगा रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी है। रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहां भी द लगेगा। द ट्रेन हैज, गो का गॉन हो जाएगा, फ्रॉम दी स्टेशन। अब एक और, पिताजी अब सो गए हैं। पिताजी अब सो गए हैं, ना इसका क्या हो जाएगा, फादर हैज स्लेप्ट नाउ। पिताजी अब सो गए हैं, फादर हैज स्लेप्ट नाउ। ठीक है, अब हमने क्या किया, हैव के लिए हमने आई वी यू दे का प्रयोग करना है, और जहाँ पे हैज का यूज किया जाएगा वहां पे ही सी इट का प्रयोग होगा। जैसे कि वह गीत गा चुके, सी हैज सॉन्ग ए सॉन्ग। सूर्य निकल आया है, द सन हैज राइजन। रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी है, द ट्रेन हैज गॉन फ्रॉम द स्टेशन। पिताजी अब सो गए हैं, फादर हैज स्लेप्ट नाउ। इस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में अच्छे से जाना। अब इसी चीज को नेगेटिव में, WH में भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी उन सबों के रूल्स चेंज होंगे, थोड़े से चेंज हो जाएंगे। जैसे नेगेटिव में आपके नोट लग जाएंगे, इंट्रोगेटिव में हैज हैव आगे चला जाएगा, ये हैज हैव आगे हो जाएगा, बाकी पीछे हो जाएंगे, इस तरह से। तो अगर आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया, अच्छा से अगर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें।
और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू।